हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी डिकोड्स बायोलॉजी। तो आज हम करने वाले हैं क्लास +1 चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकली क्लासिफिकेशन का, जो हमने 2 पार्ट्स कल वाले वीडियो में कर लिए थे। हमने किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की थी, प्रोटिस्टा किया था, किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा। तो आज हम करेंगे किंगडम फंजाई को करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो फंजाई क्या होती है। फंजाई बेस्ड होती है, सबसे पहले देखो फंजाई बेस्ड होती है मॉर्फोलॉजी ऑफ द माइसीलियम की। मॉर्फोलॉजी कैसी है? सेप्टेट है, ए सेप्टेट है, सिनोसिटिक है, ए सिनोसिटिक है, ठीक है। इसके अंदर स्पोर की फॉर्मेशन कैसे होती है? एक्सोजिनस स्पोर है, एंडोजिनस स्पोर है, इसके बेस पे। देन फ्रूटिंग बॉडी कैसे होती है? इसके बेस्ड होती है फंजाई। अब जो फंजाई और साइनोबैक्टीरिया के अंदर कॉमन चीज़ क्या होती है? दोनों के अंदर क्या आएंगे? फिलामेंटस पाए जाते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं फंजाई। फंजाई क्या आएगा? एक यूनिक किंगडम है जो कि क्या आएगा? हेट्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसकी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाए जाते हैं मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट के ऊपर। ये मॉइस्ट फंजाई कहाँ पे पाई जाती है? मॉइस्ट ब्रेड और रोटन फ्रूट्स के वहाँ पे क्या आएगी? फंजाई पाई जाती है। हमारे आसपास क्या हम देखते हैं फंजाई को? कॉमन क्या? मशरूम है, टोडस्टूल है, जो कि फंजाई की वैरायटी है। अगर कहीं पे भी जो कि मस्टर्ड की लीव्स होती हैं, सरसों की, वहाँ पे वाइट स्पॉट दिखाई देता तो वो क्या होती है? पैरासिटिक फंजाई होती है। कुछ फंजाई यूनिसेलुलर फंजाई है। इसमें से क्या है? ईस्ट का हम क्या करते हैं? ईस्ट क्या यूनिसेलुलर फंजाई है, जिसका हम क्या यूज़ करते हैं? ब्रेड और बियर बनाने के लिए क्या करेंगे? हम इसका यूज़ करेंगे। अदर फंजाई कोज करती है डिजीज़, प्लांट और एनिमल की क्या करती है? डिजीज़ कोज करती है। रस्ट कोजिंग पक्सीनिया एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है इसका। और कुछ फंजाई क्या होती है? एंटीबायोटिक फंजाई भी है, जो कि क्या है? पेनिसिलियम एंटीबायोटिक क्या है? फंजाई है। ये ग्रो करती है वार्म और ह्यूमिड प्लेस के ऊपर, क्या करती है? ग्रो करती है, ठीक है। जो ये ईस्ट वाला क्या है? एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि ईस्ट क्या है? नॉन फिलामेंटस पाया जाएगा। और जो कि यूनिसेलुलर है फंजाई और फंजाई क्या होती है? फिलामेंटस है। ईस्ट का क्या इसके अंदर एक एक्सेप्शनल एग्जांपल है। अब जो हमारे पास जो फंजाई की किंगडम की क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वो माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी देख के, इसका के देख के करती है, फ्रूटिंग बॉडी को देख के करते हैं, मोड ऑफ स्ट्रक्चर न्यूट्रिशन को देख के करती है। हमने आपको पहले भी बता दिया। अब देखो फंजाई के अंदर क्या मिलता है। फंजाई हेट्रोट्रोपिक है, और नहीं, ये नहीं। फंजाई के अंदर क्या होता है, कैसे इसकी बॉडी बनती है, जो हम कह रहे हैं कि भी माइसीलियम की मॉर्फोलॉजी के बेस पे कैसे करते हैं। फंजाई के अंदर बॉडीज़ क्या होती है? लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? हाइफे बोलेंगे। इन हाइफे के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? माइसीलियम बोलेंगे। ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये क्या है? हाइफे है। जब ये हाइफे मिल जाते हैं, इनकी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम। अब जो हमारे पास ये हाइफे होते हैं, देखो एक होते हैं ऐसे सेपरेट है, और एक क्या आएंगे? सेपरेट। 2 टाइप के हाइफे होते हैं। एक तो क्या आएंगे? सेप्टेट ए, जिनके अंदर हाइफे के अंदर क्या होता है? लगातार कंटिन्यू ट्यूब होती है, जो कि फिल्ड होती है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म से। मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस का ये क्या है? इसके अंदर साइटोप्लाज्म की पाई जाती है। उस हाइफे को हम क्या बोलेंगे? सिनोसिटिक हाइफे। सिनोसिटिक हाइफे बोलेंगे, या फिर ए सेपरेट हाइफे बोलेंगे। और जिसके अंदर क्या आएंगे? मल्टी न्यूक्लिएटेड तो होते हैं, लेकिन क्या आएगा इसके अंदर? कंटिन्यू नहीं मिलते ये। जैसे कि देखो ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, के अंदर क्या आएंगे? ऐसे ये कंटिन्यू नहीं मिलते। इनको हम क्या बोलेंगे? ए सिनोसिटिक
ये सिनोसिटिक हाइफे, इनको हम क्या बोलेंगे, सेप्टेट। ये हो गया हमारे माइसीलियम के बेस पे। इसको कैसे डिवाइड करते हैं, हाइफे नॉन हाइफे। जो ये सेप्टेट होते हैं ये क्या आएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, फाइकोसिनोसिटिक भी बोलते हैं। इसका क्या है, ये एग्जाम्पल है, देखो। फंजाई क्या आएगी, हेटरोट्रोपिक होती है, एब्जॉर्ब करती है सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर को डेड सबस्ट्रेट के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। इसका न्यूट्रिशन का मोड कैसा होता है, ठीक है। ये प्लांट, लिविंग प्लांट और एनिमल के ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसको पैरासाइट बोलेंगे। लीव ये क्या करती है, सिम्बायोन्स, ये कैन आल्सो लीव एज दी सिम्बायंट की फॉर्म में लीव करती है। जब ये फंजाई एसोसिएट होती है एल्गा के साथ एज ए लाइकन्स और रूट ऑफ द हायर प्लांट माइकोरिजा। फ्रूट, जब ये फंजाई रूट के साथ एसोसिएशन करती है हायर प्लांट के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे, माइकोरिजा बोलेंगे। और एल्गा के साथ करती है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइकन्स बोलेंगे। अब फंजाई के अंदर क्या आएगा, इसका क्या देखते हैं अब हम, रिप्रोडक्शन। फंजाई के अंदर वेजिटेटिव मीन फ्रेगमेंटेशन, फीजन, बडिंग क्या होएगा, पाया जाता है। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव पाया जाता है। ए सेक्स पर रिप्रोडक्शन पाया जाता है बाय स्पोर के थ्रू, क्या आएगा, ए सेक्स पर रिप्रोडक्शन पाया जाता है। ए सेक्सुअल के अंदर कोनिडिया स्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर पाए जाते हैं। किसके थ्रू मिल, इनके अंदर क्या होगी, माइटोसिस होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या आएंगे, oospore, एस्कोस्पोर, बेसिडोस्पोर पाए जाते हैं, जो हम आगे करेंगे। बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं। डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होता है फ्रूटिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। इसकी जो सेक्सुअल साइकिल होती है उसके अंदर क्या आएंगे, कुछ स्टेप होते हैं जो हम आपको बताएंगे अभी। जब हाइफे जो हमने बताए हैं, ये इधर माइसीलियम की ये बने हुए थे, हाइफे और गैमेट दोनों मिल जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, वो डाइकैरियोन की बॉडी बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैरोगेमी। क्योंकि दोनों के अंदर, हाइफे के अंदर और उसके अंदर भी क्या आएगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, कैरोगेमी। कैरोगेमी आगे क्या बनाती है, जाइगोट की फॉर्मेशन देती है। जाइगोट के अंदर जब क्या हो जाती है, मियोसिस होती है, तो वो क्या बनाता है, हैप्लोइड स्पोर को बनाएगा। प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज़ हो जाता है मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट, तो मिलके क्या बनाते हैं, प्लाज्मोगेमी बनाएंगे। लेकिन जब हाइफे और जाइगोट फ्यूज़ हो जाएंगे तो डाइकैरियोन बनाएंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, कैरोगेमी। जब ये जो डाइकैरियोन क्या करेंगे, ये जाइगोट की फॉर्मेशन देते हैं। जब इनके अंदर मियोसिस होती है तो क्या बनाएंगे, ये हैप्लोइड स्पोर बनाते हैं। ऐसे क्या होगी, स्पोर की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ओके। अब करेंगे हम, ये मैंने आपको यहीं पे बता दिया डाइकैरियोन कैसे होता है, डाइकैरोफेज। अब आ जाएगा हमारे पास फंजाई की पार्ट्स। तो इसके अंदर हम आपको करवाने वाले हैं एक टेबल करवाएंगे हम इसके अंदर, तो फाइकोमाइसीटस होते हैं। इसको हम आपको एक चार्ट के उसमें समझाएंगे कि भी कैसे आपको इनका कंपैरिजन करके कैसे आप क्वेश्चंस को जल्दी से टैकल करोगे। फाइकोमाइसीटस, एस्कोमाइसीटस, बेसिडोमाइसीट और ड्यूटेरोमाइसीट्स के अंदर ये इसके क्या आएंगे, फंजाई के 4 टाइप्स हैं। इसको मैं चार्ट के थ्रू समझा रहे हैं। ये हमारी फंजाई का, ये हम आपको चार्ट के थ्रू समझाएंगे। क्लास कौन से, फाइकोमाइसाइट्स, एस्कोमाइसाइट, बेसिडोमाइसाइट। ड्यूटेरोमाइसाइट्स को इसलिए हमने नहीं लिखा यहाँ पे क्योंकि उसको हम अलग से ही करवाएंगे आपको, क्योंकि कंपैरिजन होता ना जो मोस्टली इनके बीच में कंपैरिजन आपसे पूछा जाएगा। सबसे पहले हैबिटाट, आप ऐसे ही चार्ट बना के करना, इसको याद। फाइकोमाइसेट्स कहाँ पे ग्रो करते हैं, सम एक्वेटिक, ये क्या आएगी, सम एक्वेटिक फंजाई है। जो एस्कोमाइसेटस फंजाई कहाँ पे ग्रो करती है, ये ग्रो करती है ऑन डंग के ऊपर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कोप्रोफिलस फंजाई बोलेंगे। ये कहाँ पे, बेसिडोमाइसिट्स कहाँ पे ग्रो करती है, ग्रो करती है वुड के ऊपर, लकड़ी के ऊपर क्या करेगी, ग्रो करती है। जो एस्कोमाइसाइट्स फंजाई है इसको क्या बोलेंगे, सैक फंजाई भी बोलते हैं। बेसिडोमाइसिट्स फंजाई को क्या बोलेंगे, क्लब फंजाई।
यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, इसको याद कर लेना। अब सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, माइसीलियम। फाइकोमाइसीट्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, एसेप्टेट, सिनोसिटिक हाइपे। सिनोसिटिक हाइपे बताया था, जिसके अंदर क्या आएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर कंटिन्यू मल्टीन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस क्या आएंगे, मिलते हैं। और क्या आएंगे, जो एस्कोमाइसीट्स के अंदर क्या आएंगे, सेप्टेट हाइपे पाए जाते हैं, ये सिनोसिटिक हाइपे भी बोल देंगे। बेसिडोमाइसाइट्स के अंदर क्या आएंगे, सेप्टेट हाइफी प्रेजेंट होते हैं। फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा वेजिटेटिव मोड, कैसा इसका। फाइकोमाइसीट्स फंजाई के अंदर क्या आएगा, फ्रेगमेंटेशन होती है। कोनिडिया के अंदर नहीं, फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या आएगी, बडिंग होगी जैसे कि, ठीक है। अब एस के अंदर क्या आएगी, फीजन होता है, फीजन, बडिंग, और फ्रेगमेंट के अंदर क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। बेसिडोमाइसीट्स के अंदर क्या आएगी, फ्रेगमेंटेशन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं। एसेक्सुअल के अंदर क्या आ जाएंगे, कैसे होते हैं, स्पोर मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या आएंगे, स्पोर पाए जाते हैं। मोटाइल और नॉन मोटाइल क्या आएंगे, स्पोर पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या आएंगे, अब एक चीज़ आप देखना, इसके अंदर मोटाइल स्पोर, नॉन मोटाइल स्पोर। जो मोटाइल स्पोर को क्या बोलेंगे, हम जूस्पोर बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, एप्लानोस्पोर। अब जो ये होते हैं, ये स्पोर है ना, एंडोजीनियसली होते हैं। दोनों स्पोर कैसे होते हैं, एंडोजीनियस होते हैं। ये प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, स्पोरेंजिया से। स्पोरेंजियम से क्या आएंगे, प्रोड्यूस होते हैं। स्पोरेंजियम के इनसाइड क्या होंगे, ये स्पोर पाए जाते हैं, ठीक है। और जो एस्कोमाइसीट्स फंजाई होते हैं, इसके अंदर स्पोर कैसे पाए जाते हैं, नॉन मोटाइल, एक्सोजीनस स्पोर पाए जाते हैं, बाहर होते हैं, इनसाइड नहीं होते। और जिसके जैसे कि जो स्पोर एप्लानोस्पोर पाए जाते हैं, यहाँ पे क्या आएंगे, कोनिडोस्पोर। कोनिडोस्पोर क्या आएंगे, इसके अंदर मिलते हैं, जो कहाँ से क्या प्रोड्यूस करते हैं, कोनिडिया, हैप्लॉइड होते हैं। इसके अंदर क्या आएंगे, एब्सेंट होता है। बेसिडोस्पोर के अंदर क्या आएगा, एब्सेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या आएगा, इसके अंदर एब्सेंट मिलेगा। अब आएगा हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल के अंदर क्या आएगा, देखो हम आपको एक कैसे इसका फर्टिलाइजेशन होता है, कैसे वो चीज़ें बताएंगे, एक साइकिल बताएंगे। जैसे कि क्या हमारे पास गैमेट्स, गैमेट्स से क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट से जाइगोस्पोर, ठीक है। इन स्पोर के अंदर क्या आएगा, मियोसिस, मियोसिस के बाद क्या बनाएंगे हमारे पास, स्पोर, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, स्पोरेंजियम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे स्पोर होते हैं, एंडोस्पोर हमारे पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इनके अंदर क्या आएंगे, डाइकैरियन के आएंगे एब्सेंट, डाइकैरियन के आएंगे एब्सेंट। जो हाइफे और न्यूक्लियस जाइगोट फ्यूज़ हो रहे थे, डाइकैरियन बनाएंगे। कैरोगैमी क्या आएगा, इसके अंदर एब्सेंट होती है, ठीक है। ये कैसा होता है, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस स्पोर क्या आएंगे, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओगैमस स्पोर क्या आएंगे, एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन था कि भाई, जो कि एचटेट के अंदर आया हुआ था कि भाई फाइकोमाइसाइट्स के अंदर कैसे स्पोर पाए जाते हैं, वहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे थे। तो उसमें से हमने आइसोगैमस एंड आइसोगैमस को तो क्लिक, ठीक है। उसमें क्या दे रखा था, ओगैमस, उसमें से ओगैमस दे रखा था, जो कि हमें गलत पूछ रखा था कि भाई इनमें से कौन से स्पोर नहीं होते। तो ओगैमस क्या आएगा, उसका आंसर होएगा, ठीक है। एस्कोमाइसाइट्स, इसके अंदर क्या आएंगे, इसके अंदर भी सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, साइकिल बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, गैमेट्स, गैमेट्स के बाद क्या आएंगे, हाइफी और गैमेट क्या आएंगे, जब फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे, डाइकैरियन को बनाएंगे। डाइकैरियन के बाद क्या बनेंगे हमारे पास, जाइगोट, जाइगोट के बाद फ्रूटिंग बॉडी,
फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या आएंगे, एस्कोकार्प, ठीक है। एस्कस बनाएंगे जो क्या आएंगे, स्पोर होते हैं। एस्कस क्या बनाएंगे, एस्कोकार्प, जो कि एंडोजीनसली स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं। अब आ जाएंगे जो हमारे पास बेसिडोमाइसाइड्स के ऊपर, इसके अंदर क्या आएंगे, सेक्स ऑर्गन क्या आएंगे, एब्सेंट होते हैं। सेक्स ऑर्गन क्या आएंगे इसके अंदर, एब्सेंट है। इसके अंदर क्या आएंगे, हाइफे प्रेजेंट होते हैं। हाइफे क्या बनाते हैं, डाइकैरोन। डाइकैरोन क्या बनाएंगे, फ्रूटिंग। डाइकैरोन क्या बनाएंगे, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी क्या बनाएंगी, बेसिडोकार। बेसिडोकार क्या बनाएंगे, बेसिडियम। बेसिडियम से क्या बनाएंगी, बेसिडोस्पोर। बेसिडोस्पोर क्या करेंगे, एक्सोजिनस स्पोर को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब हम बताएंगे इनके एग्जांपल्स। देखो वो आपने चार्ट्स कर लिया होगा, अब हम एग्जांपल देखो। फाइकोमाइसाइड्स के अंदर राइजोपस पाए जाते हैं जो कि ब्रेड होता है। एल्बुगो जो कि पैरासिटिक फंजाई है, ठीक है। इसके अंदर और एक एग्जांपल है म्यूकर। म्यूकर, राइजोपस और एल्बुगो के आएंगे। इसके अंदर 3 एग्जांपल दे रखे हैं। एस्कोमाइसाइड्स के अंदर एग्जांपल दे रखे हैं पेनिसिलियम, कोप्रोफाइलस जो कि डक पैरासिटिक होती है, ग्रो करती है, डक के ऊपर ग्रो करेगी। सबसे ज़्यादा एग्जांपल किस फंजाई के दे रखे हैं, एस्कोमाइसाइड्स को दे रखे। इसको हम क्या बोलेंगे, सेक फंजाई भी बोलते हैं। एस्परगिलस एग्जांपल है क्लेविसिप, न्यूरोस्पोरा, मोरल्स एंड टफल्स क्या आएंगे, इसके एग्जांपल हैं। बेसिडोमाइसाइड्स क्या आएगी, सेक्स ऑर्गन क्या आएगा, इसके अंदर एब्सेंट होता है। इस सेक्स पर रिप्रोडक्शन भी क्या आएगा, इसके अंदर एब्सेंट होता है। इसके एग्जांपल दे रखे पफ बाल, अगेरिकस, ओस्टिलागो, स्मट डिजीज़ कोज करता है। पक्सीनिया रस्ट डिजीज़ को क्या करता है, कोज करेगा। ड्यूटेरोमाइसिड्स, ड्यूटेरोमाइसिड्स को क्या बोलेंगे, इम्परफेक्ट फंजाई इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर क्या आएगा, ए सेक्स रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्स रिप्रोडक्शन क्या आएगा, इसके अंदर एब्सेंट है। इसके कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, अल्टरनेरिया, कोलियोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा क्या है, ये क्या है, इसके हमारे पास एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। ये था हमारा फंजाई। आप इसकी ऐसे ही टेबल बना के याद करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि भाई किस फंजाई के अंदर स्पोर एक्सोजिनस होते हैं। तो आपको पता होगा बेसिडोमाइसाइड्स के अंदर एक्सोजिनस स्पोर पाए जाते हैं। और इसके अंदर पूछ लेते हैं कि भाई किसके अंदर सेप्टेट ए सेप्टेट हाइफे मिलते हैं। तो फाइकोमाइसाइड्स के अंदर ए सेप्टेट हाइफे पाए जाते हैं। डाइकैरोन कहाँ पे एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। फाइकोमाइसिड्स के अंदर क्या आएगा, डाइकैरोन एब्सेंट पाया जाएगा। एग्जांपल्स तो इसके रट लेना, क्योंकि एग्जांपल में से हर बार क्वेश्चन आएगा। ये था हमारा फंजाई। जो ये प्लांट किंगडम है और एनिमल किंगडम है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, जो कि पूरा प्लांट का दे रखा है और एनिमल का पूरा दे रखा है। एनिमल क्लासिफिकेशन और प्लांट क्लासिफिकेशन दे रखा है। प्लांट क्लासिफिकेशन तो हम करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और एनिमल क्लासिफिकेशन हमने आपको पहले ही करवा दी, जो कि हमारे ये जो चैनल है इसके ऊपर है, आप वहाँ से देख लेना। अब आ जाता है हमारा वायरस, वायरोइड्स, प्रियोन और लाइकन्स। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वायरस, विरोइड्स और प्रियोन एंड लाइकन्स। जो हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, आर.एच. व्हाइटकर ने दिया था। उसने इन सभी को मेंशन नहीं किया था। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द लाइकन्स एंड ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरोइड्स और प्रियोन को। दीज आर ब्रीफली इंट्रोड्यूस हेयर, ठीक है। तो हम क्या बताएंगे कि भी जो वायरस है ना, क्या क्रिएट करता है वायरस, कौन सी डिजीज़ क्रिएट करता है, कॉमन कोल्ड, फ्लू, जो कि रीनो वायरस के थ्रू होता है, ठीक है। और एक और चीज़ है कि भाई वायरस है ना, जो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या करता है, वो एंटर करता है, जो मैकेनिज़्म होता है वो क्या आएगा, होस्ट मैकेनिज़्म होता है। वायरस का डीएनए और आरएनए दोनों इकट्ठे नहीं पाए जाएंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। वायरस क्या आएगा, स्मॉलर देन दी बैक्टीरिया। ये जो क्वेश्चन है ना, आर.एच. व्हाइटकर ने किसको मेंशन नहीं किया था अपनी क्लासिफिकेशन के अंदर, तो ये आएगा ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म, लाइकन्स, वायरस, विरोइड, प्रियोन को मेंशन नहीं किया था। ये क्वेश्चन है। वायरस का साइज़ क्या होएगा, बैक्टीरिया से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। अब देखो आप,
वायरस का मतलब क्या होता है? वेनम। वेनम का मतलब क्या होता है? पॉइजनस फ्लूइड। एक पॉइजनस फ्लूइड होता है ये, जो क्या करता है? इन्फेक्शन करता है ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर जाने के बाद। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थी इवोन वॉस्की ने 1892 के अंदर क्या किया था? इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था एक कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कैजुअली ऑर्गेनिज्म हैं, क्या क्रिएट करते हैं? मोज़ाइक डिजीज़ को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। इसने बताया था कि जो ये वायरस होता है ना, ये इसका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है बैक्टीरिया से। इसको बताने के लिए इसने एक प्रूफ किया था, बैक्टीरिया के ऊपर प्रूफ किया था, एक फ़िल्टर वर्क था जिससे ये इसने रिकॉग्नाइज़ किया था कि भी उसका साइज़ उससे छोटा होता है, वायरस का बैक्टीरिया से छोटा होएगा। उसका क्या नाम था जो प्रूफ किया था? बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर के द्वारा इसने ये सब चीज़ें एक्सप्लेन की थी। फिर सेकंड नंबर पे आ जाएगा सेकंड साइंटिस्ट, जिसका नाम था M.W. बेज़रनिक। 1898 के अंदर इसने क्या बताया था? इसने बताया था कि बीजी एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट, कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट है जो उसका एक्सट्रैक्ट है, तंबाकू कोज करता है इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट के अंदर। अगर कोई भी इन्फेक्टेड प्लांट है तो वो क्या करेगा? हेल्दी प्लांट को इन्फेक्टेड कर सकता है। इसने इसके लिए एक नाम भी दिया था, कंटेगियम वीवम फ्लूडम, इन्फेक्शन लीविंग फ्लूड। ठीक है, इस साइंटिस्ट ने ये बताया था। फिर आएगा थर्ड साइंटिस्ट, जिसका नाम है W.M. स्टेनलिन। 1935 के अंदर इन्होंने क्या बताया था वायरस के ऊपर? इन्होंने वायरस के ऊपर ही अपनी अलग अलग डिस्कवरी की थी, रिसर्च किए थे कि वायरस आखिर होता क्या है। तो 1935 के अंदर W.M. स्टैनली ने क्या बताया था कि वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज एंड क्रिस्टल कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन। वायरस क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इसका, और जो क्रिस्टल है ना, किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने हुए हैं। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ओब्लिगेट पैरासाइट। वायरस क्या होता है? एक ओब्लिगेट पैरासाइट है। वायरस क्या करता है? कंट्रोल करता है सेल को। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर इसके बाद बताया गया था कि भाई देखो, वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, कि भाई वायरस क्या है? जेनेटिक मटेरियल। वायरस के अंदर भी क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है। डेट कैन बी आइदर, या तो वो RNA है या क्या होता है? वो DNA होता है। नो वायरस कंटेन बोथ RNA और DNA। दोनों RNA DNA दोनों नहीं पाए जाएंगे वायरस के अंदर। वायरस इज़ अ न्यूट्रोप्रोटीन। वायरस एक न्यूट्रोप्रोटीन है और जेनेटिक मटेरियल इज़ इन्फेक्टेड। इन जनरल वायरस द इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड RNA। वायरस क्या करता है? जब किस प्लांट को इन्फेक्ट करता है, जिसका क्या होएगा? सिंगल स्टैंडर्ड RNA होता है। एंड वायरस देन इन्फेक्ट एनिमल आइदर सिंगल और डबल स्टैंडर्ड RNA और डबल स्टैंडर्ड DNA पाया जाएगा उसके अंदर। उसको क्या करेगा? प्लांट इफ़ेक्ट करेगा। बैक्टीरिया अटैक करता है डबल स्टैंडर्ड DNA के ऊपर, प्लांट वायरस सिंगल स्टैंडर्ड RNA, और एनिमल के अंदर क्या आएंगे? दोनों पाए जाएंगे, RNA या DNA, सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड। ये याद कर लेना आप। फिर क्या बता रखा है इसके अंदर? देखो, ये जो तंबाकू मोज़ाइक वायरस है ना, ये यहाँ पे डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। ये RNA दिखा रखा है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA, क्योंकि प्लांट के अंदर है। तो देखो, ये इसके ऊपर क्या आएंगे? कैप्सिड की क्या होती है? कवरिंग होती है। जब ये कैप्सिड की सेल होती है, ये मिल जाती, तो मिलके क्या बनाएंगे? कैप्सोमर की यूनिट बनाएंगे। यहाँ पे दे रखा है, देखो। दी प्रोटीन कोट कॉल्ड, इस प्रोटीन की कोट को क्या बोलेंगे हम? कैप्सिड बोलेंगे, जो कि बनी होती है स्मॉल सब यूनिट कोल्ड कैप्सोमर की बनी होती है। बहुत सारी कैप्सोमर मिलके क्या बनाते हैं? कैप्सिड को बनाते हैं, जो कि प्रोटीन की क्या होगी? कवरिंग होती है। प्रोटेक्ट करते हैं, न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं। कैप्सोमर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिकल फॉर्म। कैसी फॉर्म के अंदर पाई जाती हैं? कि हेलिकल होती है, ज्योमेट्रिकल फॉर्म मिलती है। वायरस कोज करते हैं कुछ डिजीज़। ये क्वेश्चन आता है कि वायरस कौन कौन सी डिजीज़ को कोज करते हैं? एक तो है हमारे पास मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड फ्लू वायरस।
ये वायरस के द्वारा क्या होती है, डिजीज़ क्रिएट करती हैं। जो एड्स है ना इन ह्यूमन के अंदर, उसको भी कौन कोज करता है, वायरस ही कोज करेगा। प्लांट के अंदर क्या आएंगे, जब इन्फेक्शन हो जाता है तो कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं। मोज़ाइक फॉर्मेशन हो जाएगी, लीफ रोलिंग हो जाएगी, कर्ल हो जाएगी, येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड क्या हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ हो जाती है। ये किसके अंदर होते हैं, प्लांट के अंदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दिया हुआ है। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है जो हमने बताया था। ये क्या, हेड, ये कॉलर, ये यहाँ पे शीट, इसको नेक भी बोलते हैं। ये क्या होएगी, इसकी टेल होती है। कई बार ऐसे डायग्राम रफली पूछ लेते हैं, कभी आ भी जाए तो। डिजीज़ को याद रखना। किस साइंटिस्ट ने बैक्टीरिया से छोटा क्यों बताया, साइंटिस्ट इवान वोस्की ने एक्सपेरिमेंट किया था 1892 के अंदर बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर के थ्रू। फिर बेजरनिक ने क्या बताया था कि भाई जो एक इन्फेक्टेड प्लांट है ना, वो हेल्दी प्लांट को इन्फेक्ट कर सकता है। थर्ड स्टैनले साइंटिस्ट ने 1935 के अंदर क्या बताया था कि वी वायरस क्या है, ओब्लिगेट पैरासाइट है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, लार्ज प्रोटीन का क्या होएगा, बना हुआ होता है ये। फिर प्लांट के अंदर कैसा वायरस पाया जाता है, डीएनए के, एनिमल के अंदर कैसा पाया जाता है, ये बता रखा है। ठीक है, अब देखिए आप वायरोइड्स सबसे पहले तो क्या आएंगे, इनका साइज़ क्या आएगा, वायरस से भी छोटा होता है। इसकी डिस्कवरी किसने की थी, 1971 के अंदर T.O. डाइनर ने इसकी डिस्कवरी की थी। न्यू इन्फेक्शन एजेंट डेट वाज स्मॉलर देन वायरस, और कोज करता है ये PST डिजीज़ को कोज करेगा। पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज़ को कोज करता है। ये फ्री पाया जाएगा RNA के अंदर। इसके अंदर क्या आएगा, लैक्ड दी प्रोटीन कोड क्या आएगी, कम होती है, जो कि पाया जाती है वायरस के अंदर। प्रोटीन कोड से इसके अंदर क्या होती है, कम होती है, इसलिए इसका नाम वायरोइड्स रखा गया। RNA ऑफ द वायरोइड्स वाज ऑफ द, इसका मोलिकुलर वेट क्या होएगा, कम मिलता है। ये था वायरोइड्स के बारे में। आपने सिर्फ इसके डिस्कवरी याद करनी है। वायरस से छोटा होता, मोलिकुलर वेट क्या होएगा, कम है। कौन सी डिजीज़ कोज करता है, पोटैटो स्पाइंडल ट्यूबर डिजीज़ को क्या करेगा, ये कोज करेगा। ठीक है, प्रायंट्स क्या आएंगे, जो मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शन न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ अभी जो पाई गई है, ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट जो कि कंसिस्टिंग ऑफ द अबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन जब अबनॉर्मल फोल्डेड होता है, इन्फेक्शन कोज करता है। जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है ना, अभी उसको कौन कोज कर रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर, प्रियॉन्स क्या कर रहे हैं, उसको कोज कर रहे हैं। ये एजेंट क्या आएगा, स्मॉलर देन दी वायरस, ये भी क्या आएगा, वायरस से छोटा होता है, इसलिए इसको प्रियॉन्स बोलते हैं। मोस्ट नोटेबल डिजीज़ कोज बाय दी प्रियॉन्स आर दी, इसने जो हमने अभी डिजीज़ रिसेंटली नोटिस किया, कौन सी डिजीज़ है, बोवाइन स्पॉन्जिफोम एनसिफेलोपैथी डिजीज़, BSE डिजीज़, जिसको कहा जाता है मैड काउ डिजीज़। ये क्वेश्चंस है इन कैटल के अंदर। एंड इट एनालोगस वेरिएंट CR जैकोब डिजीज़ CJD इन ह्यूमन के अंदर। मैड काउ के अंदर डिजीज़ कौन सी है, BSE, एंड ह्यूमन के अंदर कौन सी है, CJD डिजीज़। ये डिजीज़ के नाम पूछ लेते हैं, इनका कॉजेटिव एजेंट के बारे में आपसे पूछ लेंगे। ये भी पूछ लेंगे कौन सी डिजीज़ अभी सर्टेन मतलब हाइप है जिस डिजीज़ की, वो क्या है, न्यूरोलॉजिकली डिजीज़ को क्या करता है, ये कोज करेगा। अब आ जाएंगे लाइकन्स क्या आएंगे, आर दी सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं, म्यूचुअली यूज़फुल होते हैं एल्गा और फंजाई के साथ। एल्गा कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, फाइकोबियोंट, और फंजाई के कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, माइकोबियोंट बोलेंगे, जो कि ऑटोट्रोपिक है। एल्गा और फंजाई क्या होगी, हेटरोट्रोपिक होती है। एल्गा फूड को प्रिपेयर करती है फंजाई के लिए, और फंजाई प्रोवाइड करती है उसको, शेल्टर प्रोवाइड करती है, क्योंकि फंजाई एब्जॉर्ब कर लेती है मिनरल न्यूट्रिएंट को, एंड वाटर फॉर इट्स अपने पार्टनर एल्गा के लिए। सो क्लोज इज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन लाइकन्स इज नेचर, वन वुड नेवर इमेजिन दैट दे हैड टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म विद इन दैम। लाइकन्स क्या होते हैं, आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया। आप इससे एस्टिमेट कर सकते हैं कि भी लाइकन्स नहीं है तो वहाँ का पोल्यूशन लेवल क्या होगा, कितना हाई होएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
हम आपको पूरी सीरीज़ करवाएंगे NCERT की, +1 की पहले कंप्लीट करवाएंगे, देन उसके अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो फिर हम +2 की भी लेके आएंगे। साथ ही साथ HTET के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसकी सीरीज़ भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं NCERT डिकोड्स बायोलॉजी पे। थैंक यू।